हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। ननद और भाभी एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहती थी। ननद की शादी हो चुकी थी तो वह अपने ससुराल में रहा करती थी। भाभी हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी और पूजा पाठ किया करती थी और पीपल की पूजा भी करती थी। भाभी जब भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखती तो वह अपनी ननद को अपने घर बुला लेती थी और जब पूजा समाप्त हो जाती तो भाभी सुहाग का सारा सामान अपनी ननद को दे देती थी। ननद सारा सामान लेकर अपने घर चली आती थी, लेकिन ननद कभी भी सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करती थी। ननद सुहाग का सामान लेकर घर आती और वह सामान पहनती तो पहनते समय उसकी चूड़ियाँ टूट जाती थी। ऐसा हर बार होता था। हर सोमवती अमावस्या को भाभी ननद को बुलाती और सुहाग का सामान देती और ननद बिना व्रत और पूजा किए वह सामान लेकर अपने घर आ जाती थी। और जब भी सुहाग की चीज़ें पहनती तो उसमें से चूड़ी टूट जाती। ऐसा कई बार हुआ। तो एक दिन ननद अपनी भाभी के पास आई और अपनी भाभी को सारी बात बताई। फिर भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई और अपने पति से कहा कि आप किसी अच्छे पंडित के पास चले जाइए और उनसे पूछिए कि आपकी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब भाई एक विद्वान पंडित के पास जाता है और सारी बात पंडित को बताता है और पूछता है कि पंडित जी, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित जी कहते हैं कि आपकी बहन भाभी का दिया हुआ सुहाग का सामान ले तो आती है, लेकिन कभी अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करती है, पूजा पाठ नहीं करती है और ना ही अमावस्या की कथा सुनती है। इसी कारण यह सब आपकी बहन के साथ हो रहा है। आप अपनी बहन के पास जाकर कहिए कि वह सोमवती अमावस्या का व्रत करे और भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजा पाठ करे और सोमवती अमावस्या की कथा सुने। अगर वह ऐसा करेगी तो भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद भाई अपने घर आता है और पंडित जी की बताई हुई सारी बातें अपनी पत्नी और अपनी बहन को बताता है। तब बहन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। तब वह कहती है, अब मैं भी अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत किया करूँगी, पूजा पाठ किया करूँगी। फिर सोमवती अमावस्या आने पर ननद ने अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत रखा, पूजा पाठ की तथा कथा सुनी। इसके बाद जब भी वह ननद सोमवती अमावस्या के दिन अपनी भाभी के घर आती तो पूजा पाठ करती और भाभी जो सुहाग का सामान उसे देती उसे लेकर वह अपने घर आती। अब जब भी वह उस सामान को पहनती तो चूड़ियाँ नहीं टूटती थी। इसके बाद ननद और भाभी खुशी खुशी सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगी। इसी तरह जो भी सुहागन स्त्री इस सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति दीर्घायु होते हैं। तो हे भगवान शिव और हे माँ पार्वती, अपने आशीर्वाद से सभी स्त्रियों का सुहाग अमर करना। जय हो भगवान शंकर की, जय हो गौरी गणेश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।